मोहब्बत के साथ खिताब समात फरमाइए। अल्लाह करीम आपके इल्म में, अमल में, फिजान में बरकत अता अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद व बिल वालिदैनि ihsana सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबीही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए? फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने आज फिर मौका नसीब फरमाया हम जैसे लोगों को ये सादत बख्शी कि आप काफी देर से तशरीफ फरमाए, सारा दिन मेहनत काम, लेकिन थकावट की परवाह नहीं की। अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में हाजिर हुए। ये भी मेरे मालिक की मेहरबानी, ये मेरे मालिक का फज़ल, खुदा करम होए गल बढ़ दी है। सुभान अल्लाह। तो ये ना समझना हम इतनी देर से आए हुए हैं, आना बेकार नहीं है। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह के अजीम वली गुजरे। आप एक दिन तशरीफ फरमा थे, फजर के सुहाने लम्हात थे, आपके गुलाम जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी, वो सुबह सुबह आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, या हज़रत अल्लाह करीम ने मुझे बेटा दिया है, अल्लाह करीम ने मुझे बेटे की निमाज से नवाजा है, और सबसे पहली खबर मैं आपकी बारगाह में लाया हूँ ताकि मुझे खैर मिले, ताकि मुझे खैर मिले। जब ये जुमले अर्ज किए ना हुजूर मारूफ करखी अलैहि रहमत की बारगाह में, पता है आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, कहो माशाअल्लाह काना, वो हुआ जो मेरे रब ने चाहा, वो हुआ जो मेरे रब ने चाहा। एक तस्बीह मुकम्मल हो गई, आपने फरमाया फिर पढ़ो माशाअल्लाह काना, वो गुलाम फिर पढ़ने लग गया। जब तस्बीह मुकम्मल हुई ना, और फिर पढ़ो तीसरी बार, चौथी बार, जब 5 तस्बीह मुकम्मल हो गई ना, आप खामोश हो गए। इतनी देर में एक एलची जो वजीर का था वो आया, और उसके पास 500 दिरहम या कितने एक थैली में बंद थे, साथ एक पैगाम, एक लेटर था कि हमारी दुआ खैर करें। वो शख्स जब हाजिर हुआ ना हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अर्ज करता है, हुजूर ये उम्मे जबील ने भेजा है, ये तोहफा है और ये आपका पैगाम है दुआ खैर के लिए। आपने इरशाद फरमाया ये थैली ना इस आने वाले गुलाम को दे दो,
ये जो थैली है ये आने वाले इस गुलाम को दे दो। पता वो क्या कहने लगा? अरे कहते या हजरत इसमें तो 500 दिरहम है, ये छोटी मामूली थैली नहीं है, ये भेजने वाले वजीर की माँ है, उसने आपकी बारगाह में भेजे हैं। तो आइए जो बात हजूर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने इरशाद फरमाई, आपने इरशाद फरमाया ये जो शख्स आया है ना सुबह से मेरे पास खैर की उम्मीद लेकर, इसने भी 500 मरतबा मेरे रब के नाम को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो आमीन। ये जो शख्स आया है ना इसने 500 मरतबा मेरे रब करीम के नाम की तस्बीह पढ़ी है। वो थैली उसको दे दी। आपने फरमाया ऐ आने वाले तूने 500 मरतबा पढ़ा ना, अगर ज्यादा पढ़ता ना तुझे रब और देता। इसलिए ये आना जब आप आए तो क्या पढ़ रहे थे? या शाफ़ी अल इमराज, या दाफ़िल बलियात, या हल्लल मुश्किलात, या मजीब दावत। ऐ मेरे मालिक आज नींद छोड़कर, काम छोड़कर, दुकानें छोड़कर हम तेरे जिक्र की महफिल में हाजिर हुए। इल्तिजा करते हैं, दुखों ने घेरा है, दुख दूर फरमा, मुश्किलों ने घेर रखा है, मुश्किलें हल फरमा। तो यकीनन ये हमारी खुशनसीबी है कि इतनी देर से आप तशरीफ फरमा है। दो ही काम है, या जिक्र खुदा है या जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा थे, एक गुलाम हाजिर हुआ। बेटा आवाज बिल्कुल सादा कर दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बज़म सजी हुई है। एक गुलाम आया, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी की शादी है, कोई ऐसा तोहफा इनायत फरमाए ना जिससे उसके दोनों जहां मुनव्वर हो जाए। शादी मेरी बेटी की है, आपकी गुलामजादी की शादी है, कोई ऐसा तोहफा इनायत फरमाए जिससे उसके दोनों जहां मुनव्वर हो जाए। कुर्बान जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये गुलाम आया ना, पोजीशन कैफियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना मुबारक आया हुआ था। आपने शाह गुलाम जाओ शीशी लेकर आओ, जाओ जाकर शीशी लेकर आओ। वो गुलाम चला गया, जाकर शीशी लेकर आया। फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पसीना मुबारक के चंद कतरे शीशी में डाल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पसीने मुबारक के चंद कतरे शीशी में डाल दिए। और पता फिर क्या फरमाया? आपने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम जब बेटी को खुशबू की जरूरत हो ना, ये खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करेगी। क्या चीज थी? ये पसीना तेरा मेरा नहीं था, ये पसीना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। फिर क्या हुआ? वो गुलाम चला गया। ये नहीं कहा या हज़रत दूर से आया हूं, थी बेटी की शादी और आपने कैसा तोहफा दिया। ये हम नहीं थे, ये गुलाम थे। अल्लाह, ये गुलाम थे। वो शीशी लेकर चला गया। जब बेटी को खुशबू की जरूरत होती ना, वो शीशी खोलती तो सारा घर मुअत्तर हो जाता, सारा घर मुअत्तर हो जाता। और सिर्फ घर नहीं, मदीना तैयबा की गलियां भी मुअत्तर हो जाया करती। और उस घर का नाम मशहूर बैतुल मिस्क। जिस हस्ती का पसीना है मुबारक इतना बाकमाल है, आपका कमाल क्या होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह। ओदा रुतबा ना कोई तोले, आके केड़ा ओदी रीस करे जिदे मुंह विचों रब बोले। अल्लाह अल्लाह। रुतबा ना कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे जिदे मुंह विचों रब बोले। एक और बड़ी प्यारी बात, मेरी ख्वाहिश कुछ ज्यादा देर आपको बिठाना नहीं है, काफी देर से आप तशरीफ फरमा है। सिर्फ एक छोटा सा पैगाम वो बाद में देता हूँ। एक और मोहब्बत की बात अर्ज करता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को छोड़ा ना, आज जिस हस्ती की बज़म सजाई है, आज जिस हस्ती के जिक्र की महफिल में आए हैं, वो आम नहीं है, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम वो खुशबख्त लोग हैं कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। और आज हमें मौका अता फरमाया कि हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं। और भी दोस्त होंगे, करीब भी होंगे, लेकिन अल्लाह ने मौका नहीं दिया। मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह आप एक बात इरशाद फरमाया करते थे, बड़ी प्यारी बात। आप फरमाते हैं सुभान अल्लाह। जो खजूरें खाता है ना, वो जब खजूरों के ढेर के पास जाता है ना, वो चुन चुन के उठाता है खजूरें खाने के लिए। वो चुन चुन कर जो अच्छी लगती हैं
वो खजूरें उठाकर खा लेता है। अल्लाह बंदे सारे रब के हैं, बंदे सारे रब के, लेकिन रब के। जिसको पसंद करता है ना चुन चुन के भेज देता है। अल्लाह 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 आमीन। अपने मुकद्दर पे नाज कर सुभान अल्लाह। कि आम महफिल में नहीं आए और साथ साथ जवान दोस्त तशरीफ फरमाए। जब जवान आते हैं ना मुझे और ज्यादा खुशी होती है सुभान अल्लाह कि ये मेरे मुल्क के अजीम नौजवान अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन जब ऐसी बज़म में आओ ना तो गुलाम बन के आया करो। अल्लाह ऐसी महफिल हम यहाँ इसलिए आते हैं, हमारे दामन खाली हैं, मेरा मालिक रहमत से भर दे। हम गुनाहों से लिथड़े हुए हैं, मेरे मालिक तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बज़म में आए हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, कसूर बख्श दे। मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, जितने आते हैं ना, जब ऐसी बज़म हो सर पे कोई रुमाल होना चाहिए, कोई टोपी, कोई कपड़ा, पता चले ये अल्लाह के हबीब के जिक्र की महफिल में आया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो भी मेरे नबी का गुलाम होता है उसका आला मकाम होता है। अल्लाह जो भी मेरे नबी का गुलाम होता है उसका आला मकाम होता सुभान है। अल्लाह। और झूम उठती है कायनात भी सब जब जिक्र सल्ले अला होता है। अल्लाह। इसलिए मैं जितने आए बाद दफा तो कपड़े नहीं होते, लेकिन आइंदा जब आप दोस्त ऐसी महफिल में जाए ना, क्योंकि हम तो कुछ लेने जाते हैं, कुछ तो लेके उठो अहले सफा के दर से, कुछ तो लेके उठो अहले सफा के दर से, क्योंकि ये दर करीब है मुस्तफा के दर से, क्योंकि ये दर करीब है मुस्तफा के दर से। अक्सर अब आप तो रात को भी हाजिर थे, साहबजादा आदिल और रहमान साहब, हाफिज तैयब साहब ने रात को बज़म सजाई। आज फिर उसी नाम से मिलता जुलता नाम बेटा आदिल अहमद, अल्लाह करीम आसानियां फरमाए। इनके दोस्तों ने मिलकर ये इतनी प्यारी बज़म सजाई और आप भी तशरीफ लाए। आइंदा जब भी जाना ना मेरे महबूब के गुलाम बन के जाना। तो आइए जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ मोहब्बत वाली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को छोड़ा और एक नया शहर आबाद किया, वहां पानी के बड़े मसाइल थे। जितने कुएं थे उन पर कुफार का कब्जा था, जितने कुएं थे ना पानी वाले जिनका पानी पिया जाता था, उन पर किन का कब्जा था? कुफार का कब्जा था। जब गुलाम पानी भरने जाते बड़े परेशानी का सामना होता। बाज दफा तो आवाजें कसते, बातें करते, बाज दफा पानी न भरने देते। खवातीन पानी भरने जाती, वो आवाजें कसते, गुलाम बड़े परेशान हुए। एक दिन गुलामों ने भी एक मंसूबा बनाया और एक कुआं खोदा पानी के लिए। गहराई तक जब गए ना पानी निकल आया, बड़े खुश हुए। कुआं खोदा, हिम्मत की, मेहनत की, जब पानी निकल आया ना बड़े खुश हुए। लेकिन जब पानी पिया तो पानी पीने के काबिल नहीं था, पानी पीने के काबिल नहीं था। गुलाम बड़े परेशान हुए, जो खुशियां थी ना उन पे फिर पानी फिर गया। लेकिन एक बात गुलाम जानते थे कि एक दरवाजा ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है, जो जाता है ना वो खाली नहीं आता, जो जाता है वहां से वो खाली नहीं आता। वो बारगाह किसकी थी? वो अल्लाह के हबीब लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे खिलाफ, नारे हैदरी। वो बारगाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। गुलाम इकट्ठे हुए, तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इल्म में है इस सरजमीन पर जितने कुएं हैं उन पर काफरों का कब्जा है, उन पर काफरों का कब्जा है। ठीक है, अर्ज करते हैं हमने भी एक कुआं खोदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी एक कुआं खोदा है। फरमाया ठीक है। अर्ज करते हैं लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी पीने के काबिल नहीं है, पानी पीने के काबिल नहीं है। आपने ये नहीं फरमाया मैं क्या कर सकता हूं, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूं। क्यों? इन्ना आतोइना कल कौसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा, फरमाया मुझे ले चलो। मुझे ये नहीं फरमाया जाओ जाकर दुआएं मांगे, फरमा सकते थे, अल्लाह की बारगाह में कमी नहीं है। लेकिन गुलाम जानते थे ये वो बारगाह है, हाथ उठ जाएंगे ना
खाली नहीं लौटेंगे। जो कहेंगे अल्लाह करीम वो कर देगा, इसलिए कि इन्ना आतैना कल कौसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो चलते हैं। जब कुएं के पास पहुंचे ना, पता है आपने फिर क्या किया? कुर्बान जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दाहन कुएं में डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दाहन मुबारक कुएं में डाला। सुभान अल्लाह। कोई तिलावत नहीं की, कोई और कलेमात नहीं थे। गुलाम सामने है, किसी गुलाम ने ये अर्ज नहीं की आप ये क्या कर रहे हैं? हमने तो अर्ज की ये पानी कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआबे दाहन कुएं में डाला ना, फिर फरमाया आप चेक करें ना, अब पानी को चेक करें। वो गुलाम थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये जुमले निकले ना, उन्हें यकीन हो गया हमारा काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें यकीन हो गया हमारा काम हो गया। जब गुलामों ने पानी चेक किया, अर्ज करते दुनिया में इस सरजमीन पर बड़े कुएं हैं, लेकिन इस जैसा कोई नहीं है, इस जैसा कोई नहीं। जिस हस्ती का लुआबे दाहन, इस शान का मालिक, जिस हस्ती का पसीना मुबारक इतना बाकमाल हो, तो फिर कहना पड़ेगा कोई मिसल ना टोलन दी। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। कोई मिसल ना टोलन दी, कोई मिसल ना ढोलने दी, कोई मिसल ना ढोलने दी। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, इत्थे जा नहीं बोलन दी, इत्थे जा नहीं बोलन दी। कोई जुल्फा छल्ले ओ छल्ले, कोई जुल्फा छल्ले ओ छल्ले, सारा जागी बहु सोना पर मैं तेरी तो थल्ले ओ थल्ले, हरी मैं तेरी तो थल्ले ओ थल्ले, पर मैं तेरी तो थल्ले ओ थल्ले, पर मैं तेरी तो थल्ले ओ थल्ले। सुभान अल्लाह। करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सरजमीन पर बड़े कुएं लेकिन इस जैसा कोई नहीं। और हो कैसे सकता था कि आज इस कुएं में किस हस्ती के लुआबे दाहन गिरने थे और गिरे, और फिर दुनिया ने देखा कि उस कुएं का आलम क्या था। ओदा रुतबा ना कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे, जिदे मुंह विचों रब बोले। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की बातें थी। मैंने कहा आपकी कोशिश गुजार करता हूँ, और आज जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अक्सर मकाम पे इस दफा मैंने इसका इंतखाब किया। दरअसल मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था। पहली बात, तुम आम नहीं हो, तुम मुसलमान हो, तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ नेकी करना। अपने माँ बाप के साथ क्या करना? नेकी करना, हुस्न सलूक का तरीका अख्तियार करना। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा काम है जो अल्लाह को बड़ा महबूब है? वो कौन सा काम है, वो कौन सा अमल है जो अल्लाह करीम को बड़ा महबूब है, पसंदीदा है, आज जिसका कलमा पड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, सुभान अल्लाह, वक्त पर नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह। वो काम जो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को बड़ा पसंद है, वो कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। गुलाम ने फिर सवाल किया, फिर कौन सा अमल है जो अल्लाह को महबूब है, पसंदीदा है? बड़ी प्यारी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया सुम्मा बिरुल वालिदैन, फरमाया फिर इसके बाद माँ बाप के साथ नेकी करना। अपने माँ बाप के साथ क्या करना? नेकी। इंसान
जरा नजर दौड़ाए ना, वो दिन याद करे, उन लम्हों को याद करे जब मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, जब खुराक नहीं खा सकते थे, जब पानी नहीं पी सकते थे, जब अपनी सफाई नहीं कर सकते थे। वो कौन थे तो तेरा ख्याल करते थे? वो कौन सी हस्तियां थी? और अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के बाद वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, इबादत सिर्फ मेरी करनी है, सजदा मुझे करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। और मुत्तसिल जिस चीज का हुक्म फरमाया वो आम लोग नहीं है, फरमाया वो तुम्हारे वालिदैन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। एहसाना, तुम जिस मनसब पे फायज हो ना, औलाद औलाद है। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सूफी हो, आलिम हो, पीर हो, जागीरदार हो, लेकिन एज ए मुस्लिम औलाद होने के नाते तुम पे ये लाजिम है माँ बाप के साथ नेकी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो काम जो अल्लाह को महबूब है, पसंदीदा है, वो कौन सा है? नमाज के बाद जिसका तज़किरा आया, फरमाया वो माँ बाप के साथ नेकी करना है। दोस्तों के साथ नेकी करते रहे, अपने मोहसिन को याद रखें, लेकिन असल मोहसिन वो है जब हम किसी काबिल नहीं थे, आजिज, बेबस, मजबूर, जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, बचपन से लेकर लड़कपन तक लाए, जिनकी ये ख्वाहिश होती थी, खुद बेशक अनपढ़ थे, मेरा बेटा एक डॉक्टर हो, मेरा बेटा एक इंजीनियर हो, मेरा बेटा कामयाब हो, खुद खाना कबूल नहीं करते थे, अपने बेटों का कितना ख्याल करते हैं, करते थे, कर रहे हैं। वो आलम हमारे सामने हो तो फिर ये मानना पड़ेगा दुनिया में सबसे बड़ा मोहसिन वो तुम्हारे माँ बाप है। वो कौन है? तुम्हारे माँ बाप। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दूसरे मकाम पर जो काम अल्लाह को बड़ा महबूब है, पसंदीदा है, फरमाया वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करना है। गुलाम ने फिर सवाल किया, फिर कौन सा अमल है जो अल्लाह को बड़ा महबूब है, अल्लाह को पसंदीदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छात्रमा सुम्मा अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद करना, अल्लाह की राह में जहाद करना। फरमाया ये वो काम है जो अल्लाह को महबूब है। आप तशरीफ लाए, आपका ताल्लुक जहां भी हो, सबसे बड़ी बात मुस्लिम के मुसलमान है, फिर फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, फिर ताल्लुक अजीम लोगों के साथ, वो नक्शबंदी हूं या चिश्ती, कादरी हूं या सोहरवर्दी, जहां आप रहते हैं, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे वालिदैन, तुम निकलो तो हाथ उठे हुए हो कि मेरे मालिक मेरी औलाद की खैर करना। ये नहीं है वो परेशान हूं, वो कह रहे जाने जाता है तो जाने दो, नहीं, ये जुमले औलाद के लिए ज़ेबान नहीं है। आज जरूरत इस अमर की है, बाद दफा हम ख्याल रखते हैं लेकिन अक्सर तवज्जो नहीं देते। मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को, अक्सर कहता रहता हूँ कि जब घर जाते हो ना, सबसे पहले माँ बाप की बारगाह में जाओ, उनकी जियारत करो। क्यों? देखने से भी हज का सवाब मिलता है। वो हस्तियां जो तेरे घर में हैं, ये आम नहीं है। अच्छा, जब आपकी बारगाह में सवाल किया गया, आपने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना चाहिए, तो ये था, बाद में आप फरमाते रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना। रोजे तो साल बाद आते हैं, हज तो वो करेगा जिसके पास माल होगा, ज़कात तो वो अदा करेगा जिसके पास रिज़्क़ की फरावानी होगी। तो वो हस्तियां जो तेरे घर में है, मामूली न जानना, उन्हें मामूली न समझना, वो बड़े शान वाले हैं जो खुशी से अपने माँ बाप को एक नजर देखते हैं, वो माँ है या बाप, अल्लाह करीम हज मकबूल का सवाब अदा करते हैं। 4 लाख 5 लाख लगाएं, दावा नहीं है हज कबूल, लेकिन ये हस्तियां जो तेरे घर में है, आज वक्त है उनसे पूछो ना, जिनके घर में आज कोई पुकारने वाला नहीं, बेटा आओ ना मेरे पास बैठो ना, उनसे पूछो आज जिनसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, जिन्हें जी करके कोई बुलाने वाला नहीं है, जो दस्तक देते थे, बेटा उठो स्कूल का वक्त है, जाओ टाइम हो गया, ऑफिस में जाओ, तुम्हारे मेहमान आए हैं। एक वो वक्त होगा जब ये नहीं होंगे ना, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा कहाँ थे, क्यों लेट आए। आज वक्त है, जिनके जिंदा है मेरा मालिक देर सलामत रखे, फिर औलाद को खिदमत की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ नमाज पे नहीं रुकना, सिर्फ जिक्र पे नहीं रुकना, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी अदाएं ऐसी हूं, पता चले मेरे नबी के गुलाम है। मजा तब है सरकार माशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। मजा तब है, तो आइए आज नमाज के साथ साथ
जिक्र के साथ साथ आपका ताल्लुक जिस सिलसिले से भी हो, लेकिन नबी के गुलाम तो हो ना। आए अपनी अदाएं ठीक करें, अपने तरीके ठीक करें। मैंने गालबन कामों की मंडी में ये बात की थी। हम राजनपुर की सरजमीन पे थे, राजनपुर। वहां एक बड़ा नौजवान आया। नौजवान से मुराद उम्र ज्यादा थी, लेकिन माशाल्लाह कवि जिस्म, मजबूत, बड़ा कद, बड़ी बड़ी मूछें। जब महफिल से फारिग हुए ना, बैठे हुए थे, वो रो रहा था। मैंने कहा खैर है, इतना बड़ा इंसान, इतना जवान, इतनी बड़ी मूछें, तुम क्यों रो रहे हो? कहता है मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, जवानी की आलम में है। मैंने कहा ये तो फिर खुशी की बात है। कहता है अच्छे नहीं है, जलील किया हुआ मुझे रुसवा कर दिया है, मैं खुश नहीं हूं। मैंने कहा एक वक्त था जब माँ बाप हाथ उठाते, मालिक मुझे बेटे की नेमत से नवाज। रो रो कर दुआएं मांगते हैं लोग, जिनके घर में औलाद नहीं है, जिनके घर में बेटे नहीं है, वो दोस्तों के पास, बुजुर्गों के पास। तुम हरम जा रहे हो, तुम मक्का जा रहे हो, तुम मदीना जा रहे हो ना, दुआ करना मेरे पास बेटा नहीं है, अल्लाह बेटे की नेमत से नवाजे। एक वो दिन रोने के, और आज जवानी का आलम हो, बेटा जवानी को दोनों में गुजर रहा हो। वो कहने लगा अल्लाह ने 2 दिए हैं, अच्छे नहीं है। मैंने उससे कहा दरअसल उसे इल्म नहीं था कि तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी रिफत, तुम्हारी अजमत क्या है, ये दीन कितना प्यारा दीन है। अगर उन्हें इल्म होता वो तंग न करते, तेरे हाथ चूमते, वो तेरा ख्याल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना एक गुलाम आया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद दफा बुजुर्गों की भी गलतियां हो सकती हैं, माँ बाप की, तो फिर क्या करना चाहिए? आए उसकी बारगाह में जिसका जिक्र हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखता हूँ, खाना पीना लिबास। अच्छा, इसके बावजूद वो मेरे साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते। अब मैं क्या करूं? ख्वाहिश होगी ना, मुझे रियायत मिल जाएगी कि तुम साइड पे हो जाओ, इनको छोड़ दो। लेकिन कुर्बान जमाओ जिसका कलमा पड़ा है। आज आप नींद छोड़कर, आराम छोड़कर आम महफिल में नहीं आए, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में आए हो। कुछ तो लेके उठो अहले सफा के दर से, क्योंकि ये दर करीब है मुस्तफा के दर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये अर्ज किया, मेरी इतनी खिदमत है, मैं इतना ख्याल करता हूं, इसके बावजूद फिर भी मुझे अच्छा नहीं समझते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कुर्बान जाऊं, आपने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं, वो लड़ते हैं तो लड़ने दो, तुम खिदमत करना। वो लड़ते हैं, वो नाराज होते, होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने फरमाया कोई बात नहीं, माँ बाप है, माँ है, झगड़ने दो, तुम खिदमत करते रहना। बल्कि यहां तक कलिमात मैंने पढ़े, आपने फरमाया तेरा गोश्त नोचने की कोशिश करे ना, माँ समझ के कबूल करना कि माँ है ना, कोई और होता तो बात करता ना। फरमाया तुझे इल्म नहीं है कि जन्नत इनके कदमों के नीचे है, जन्नत इनके कदमों के नीचे है। जब ये जुमले इरशाद फरमाए, गुलाम अर्ज करता है वल्लाही ला अकूलु लहा शैया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे रब की कसम आइंदा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आइंदा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो वहां से उठा सीधा अपने घर आया, आकर माँ के कदम चूमे। माँ हैरान तो हुई होगी ना, जो प्यार से बात नहीं करते थे, जो अच्छा समझते नहीं थे। जब माँ की कदम चूमे ना, हैरत से माँ ने देखा, बेटा अर्ज करता है माँ मेरे नबी का हुक्म था, ये मेरे नबी का हुक्म था, जिसका कलमा पड़ा है वो हमें ये पैगाम दे। और आज हम छोटी छोटी बात पर माँ बाप से नाराज होकर हम घर से निकल जाएं, ये गुलामी नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो, तुम आला डिग्री के हामिल हो चुके हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। मैं एक दफा मुल्तान शरीफ की सरजमीन थी, रबीउल अव्वल शरीफ के अयाम थे, गुलगश्त कॉलोनी प्रोग्राम से फारिग हुए, एक बाबा जी मुझे मिले, बतौर इस्लाह बात अर्ज कर रहा हूँ। बाज़ दफा हमारी खामी हो सकती है ना, मैं कहता हूँ आप जहाँ हो ना, आपसे खुशबू है, जहाँ आपके कदम लगे ना, गली की मिट्टी भी तुम्हारे पाँव चूमे कि जानने वाला आम नहीं है, मेरे नबी का गुलाम है। तो वो शख्स मुझसे मिले, बाबा जी महफिल के बाद मिले, कहते हैं मुरीद नहीं है, मैं जानता भी नहीं था कि कौन है। खैर जब मिले, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा, कहता है मेरा बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मुल्तान शरीफ की बात अर्ज कर रहा हूं।
अच्छा, कहता है एक दिन मैं घर आया, बाहर से जब वो कमरे में था, मैंने कहा बेटा जाओ पानी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? पानी लेकर आओ। तो मुझे जो जवाब बेटी ने दिया ना, मुझे आज तक नहीं भूला कि जिस बेटे का बचपन मेरे सामने, मैंने उस हर लिहाज से उसका ख्याल रखा। जब मैंने आज उससे पानी मांगा ना, मुझे कहता है तो बाहर से आए हो ना, रास्ते से पी लेते ना, रास्ते में कूलर नहीं था, अब मैं अंदर से आपके लिए पानी लेने जाऊं। मैंने कहा बाबा दरअसल उससे ये इल्म नहीं था कि तुम कौन हो। अगर उसे इल्म होता कि मैं मुस्लिम हूं, ये मेरा बाप है, वो कहता है मेरी जान भी हाजिर है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वो रात के लम्हे, वो सर्दियों के दिन थे जब मां ने कहा ना पानी, बेटा भाग गया, पानी, वापस लौटे, मां सो गई, खड़े रहे पानी लेकर, कि आंख खुले तो दोबारा ना पुकारना पड़े कि बेटा पानी, खड़े रहे खड़े रहे। जब सुबह के सुहाने लम्हात आए, माँ की आंख खुली ना, देखा कि बेटा पानी लेकर अभी तक खड़े हो। कहते हैं माँ मैं वापिस आया ना, तुम सो चुकी थी, मैंने अच्छा ना समझा कि तुम्हें बेदार करूं, मैं खड़ा इसलिए हूं कि आप जब पानी मांगो ना, पानी आपके सामने हो। आप फरमाते हैं ये खिदमत और ये दुआएं मुझे वो मकाम इबादत से नहीं मिला जो खिदमत से रब ने मुझे अता कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे खिलाफत, हक शारिया, नारे हैदरी, या अली। आज फिर अल्लाह ने हमें मौका दिया, आप सब तशरीफ लाए। मैं आपको मरहबा कहता हूँ, लेकिन हालात दुनिया के आपके सामने है। आजकल कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जो कमी है ना वो हमारे अंदर है, वो इल्म होता है। अंदर भी एक तुम्हारा जज बैठा है, वो बताता है कि तुम यहाँ भूले हुए हो, तुम गलत साइड पे जा रहे हो। फैसला तुम्हारा अपना होता है, चाहे उसे कबूल कर लो चाहे उसे रद्द कर दो। तो बहरहाल मालिक फरमा रहा है वह बिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। क्या करना? एहसान करना। किनके साथ? अपने माँ बाप के साथ। फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यारी बात। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ कि आप इतनी देर से बैठे हुए हैं और मुझ जैसे नाचीज को वक्त दिया है। अल्लाह करीम आप सबका आना कबूल करे। ये एक दर्द दिल था, दस्तक दे रहा हूँ, हो सकता है कोई तो मेरी बात मानेगा तो मेरा रब मुझसे भी राजी होगा। मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमें एक इदारे में भेजकर हुजूर ज़ियाल उम्मत की बारगाह में इस दर्स और दीन को समझने का मौका दिया। और मेरे हुजूर महबूबुल मशाइख अल्लाह करीम उम्र खिजरी नसीब फरमाए, ताइदारे वादी अजीज शरीफ, जो प्यार जो सबक उनसे सीखा मैं आपकी जात तक पहुंचा रहा हूं। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, नबी नगर में बैठ के फिर दर्शन। ग़ज़वा हुनैन का मौका 6 हिजरी, बड़े बड़े गुलाम बैठे हुए हैं। थोड़ा सा देखना, जिसका कलमा पड़ा है तालीम उम्मत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? महफिल सजी हुई है, माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। क्या देखा? एक बूढ़ी औरत चलते हुए आ रही है। मकाम देखे, इमामुल अंबिया है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस बूढ़ी औरत को आते हुए देखा ना, आपने अपनी मस्त मुबारक छोड़ दी। उस आने वाली बूढ़ी साथ औरत को मरहबा फरमाया, साथ लाए फिर शान वाली चादर, बरकत वाली चादर, जिसका तज़किरा मेरा रब्बे करीम कुरान में फरमाता है। वो शान वाली चादर उतार ली, बिछा दी जमीन पर। उस आने वाली बूढ़ी औरत को चादर पे बिठाया, उसके साथ बातें की, उसकी खिदमत, उसकी मेहमान नवाजी। बड़े बड़े गुलाम हैं, किसी गुलाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं कि ये क्या कहेंगे, ये सादा सी औरत, ये इमामुल अंबिया है। तालीम उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मेहमान नवाजी, उसका बड़ा ख्याल रखा। सब खुश थे कि कितनी मुकद्दर, कितनी कि जिसकी मेहमान नवाजी आज आम मस्ती नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं। जब कुछ देर गुजरी, वो जाने लगी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माल इता फरमाया। अलविदा करने के लिए तशरीफ लेकर जा रहे थे। जो नहीं जानते थे पूछा कि ये मुकद्दर वाली कौन है? बताया गया ये आम नहीं,
ये हजरत अम्मा हलीमा सादिया है। ये कौन है? हजरत अम्मा हलीमा सादिया। ऐ अम्मा हलीमा सादिया, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, अगर तेरा रिश्ता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना होता तुम्हें कौन जानता। आज अगर हजरत अम्मा हलीमा सादिया का नाम गूंज रहा है तो ये भी सदका मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, नमाज का ख्याल करना, मेहनत करना। जब रात को आते हो ना, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट जाकर बाप के पांव दबाना, माँ के पांव दबाना। रब भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होंगे। एक पंजाबी शायर ने बड़ी बात की कि जिस गल लई सानू रब कलिया ओ करना याद न रिया। जिस गल लई सानू रब कलिया ओ करना याद न रिया। असी पै गए जितन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया। ते सारी उम्र सैफ उधार च गुजरी ते भरना याद न रिया। फानी दुनिया विच इंज दिल आया सानू मरना याद न रिया। असी पै गए जितन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया। ते जिस गल लई सानू रब कलिया ओ करना याद न रिया। फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी करना। तो जिनके नाराज होना, रात सोने से पहले जाकर पाँव चूम लेना, अल्लाह तुम पे राजी होगा, तुम्हारी राहें आसान होंगी। अल्लाह करीम ये जो चंद टूटे फूटे कलिमात अर्ज किए हैं, हमें सुनकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफा